जय श्री कृष्ण। आज हम अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने बैठने की प्रक्रिया समझेंगे और जानेंगे। हम देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं के पूजन में भी हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, इस विधि को जानेंगे। देखिए, ये एक सदाचार के अंतर्गत आता है कि माता पिता गुरुजनों के सामने हर समय दासवत, एक सेवक की भांति माता पिता गुरुजनों या देवताओं के सामने उनके समान आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। कहा गया है, समासनात् पुण्य हानि उच्चैश्च निर्यम व्रजेत्। यदि हम अपने गुरुजनों के सामने या देवताओं के सामने समान आसन पर बैठते हैं तो पुण्य की हानि होती है, और यदि इनसे ऊंचे स्थान पर बैठते हैं तो निर्यम व्रजेत, नरकगामी होते हैं। साथ में हम जब पूजा स्थान में बैठते हैं और पूजा स्थान में बैठ करके यदि पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठ गए, जैसे कि ऐसे करके बैठ गए, यदि हम पूजा घर में या देवताओं के सामने अपने इस पैर को ऐसे पैर के ऊपर चढ़ा करके बैठ गए तो हमें जप का, पाठ का, पूजन का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक है कि यदि पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए तो नरकगामी अवश्य होते हैं। अपने से बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने, देवताओं के सामने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठना वर्जित है। वर्जित माने मना है। यदि हम पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं तो वहीं से उनका अपमान हो जाता है। देवताओं के सामने बैठ गए तो देवताओं का अपमान हो गया, गुरुजनों के सामने बैठ गए तो गुरुजनों का अपमान हो गया। इसलिए हर समय जब हम जप करें या पूजा करें या पाठ करें तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारी बैठने की मुद्रा सही है अथवा नहीं। यदि मेरी बैठने की मुद्रा ही सही नहीं है तो मेरे को उस जप का, उस पूजा का, उस पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने बड़े साधारण आसन से आराम से ऐसे बैठें और उसके बाद में ही बहुत ही सरल भाव से, शांत भाव से यदि आप जप करते हैं तो जप को करें, पूजा करें, पाठ करें।
इसलिए देखिए, ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि महाभारत युद्ध हुआ था। बहुत दिन बीत गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये बतलाओ कि जो मैंने तुमको गीता का ज्ञान दिया था वे ज्ञान है? कुछ दो चार बात याद है? अर्जुन ने कहा, अरे वे तो बहुत समय व्यतीत हो गया और अब इतने दिनों में कहाँ याद रहता। वहीं पर हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा कि हाँ, हमको सब याद है। आपने जिस प्रकार से जैसे गीता का ज्ञान दिया था मेरे को सब याद। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे हनुमान, तुम कहाँ थे? हनुमान जी ने बताया कि जब आप गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उस समय मैं रथ की ध्वजा में मैं ही बैठा हुआ था और वहां से मैं गीता का ज्ञान बराबर ले रहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने गुरु परंपरा का उल्लंघन किया है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका उल्लंघन किए हो, इसलिए जाओ तुम पिशाच बन जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मैं बन तो जाऊंगा ठीक है, लेकिन अब इससे मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि जब तुम भाष्य लिखोगे और भाष्य लिखने से तुमको इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो हनुमत भाष्य है ये हनुमान जी ने लिखा, उससे उनको मुक्ति मिली। लेकिन ये पिशाच योनि को कैसे प्राप्त हुए कि समासनात् पुण्य हानि, बराबर में बैठने से पुण्य की हानि होती है और ऊपर बैठने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सदाचार के अंतर्गत आता है। हर समय बैठने का, यही तो भारत की संस्कृति है कि भारत में ये सब सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार से बैठना, उठना, बोलना कि किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करना है, अपने गुरुजनों से कैसे बात करना है, अपने मित्रों से कैसे बात करना है, अपने से छोटों से कैसे प्यार से बात करना है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, ये सब सदाचार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आज हम केवल मात्र बैठना भर सीखे हैं और इसी बैठने की प्रक्रिया से, यदि हम बैठने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो बड़े बड़े सत्कर्म करते हैं, लेकिन वे सत्कर्म हमारे सबके सब निष्फल हो जाते हैं। मात्र छोटी सी गलती से बहुत बड़ी से बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए हमें इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।